दोस्तों ऐसा कहता है अगर कोई व्यक्ति कॉन्फिडेंस में है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है तो कहीं ना कहीं इसके जो परिणाम है वो गंभीर हो जाते हैं। आपको बता दें, अयोध्या सीट से इस बार अवधेश प्रसाद ने सपा के रूप में बाजी मारी है और बाजी मार के लोकसभा पहुंच चुके हैं। उसके बाद से अवधेश प्रसाद का जो बोलने का अंदाज है वो बदल गया है। क्यों? क्योंकि आपको बता दें, पहली बार अवधेश प्रसाद सांसद बने। इससे पहले अवधेश विधायक हुआ करते थे, वो भी फैजाबाद यानी अयोध्या के ही एक सीट मिल्कीपुर सीट से। अब वो पूरी तरीके से सीट खाली हो चुकी है। लेकिन अवधेश प्रसाद जब से सांसद बन गए हैं तब से जो उनके तेवर हैं वो बदल गए हैं। हमेशा टेम्परेचर में बोलते हैं, बोलने का जो अंदाज है उनका अलग रहता है। इस प्रकार से वो बात बात में ओवर कॉन्फिडेंट दिखते हैं। तो ऐसा देख के लगता है कि अवधेश की जो जीत है उनको अभिमानित करती है और लगातार वो घमंड में चूर है। आपको बता दें, मिल्कीपुर सीट खाली है, वहीं इसकी जिम्मेदारी जो है वो योगी आदित्यनाथ ने ले ली है, क्योंकि ये सीट इससे पहले अवधेश प्रसाद के पास थी और अवधेश प्रसाद अब सांसद बन चुके हैं तो ये सीट खाली हो चुकी है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लें 2017 की, तो गोरखनाथ बाबा यहाँ से विधायक हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन अवधेश प्रसाद ने 22 के चुनाव में गोरखनाथ बाबा को हरा के इस सीट कब्जा कर ली थी। वहीं इस सीट पे लगातार दबदबा जारी है। वहीं अवधेश बता रहे हैं कि हम जीतेंगे और योगी आदित्यनाथ भी इसको जिम्मेदारी मान के बैठ गए हैं। वैसे में अवधेश प्रसाद ने बयान दिया है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की हालत अयोध्या सीट के मिल्कीपुर सीट पे खराब होने वाली है। वही जो बात कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में 27 में भारतीय जनता पार्टी महज 50 सीटों पर सिमट के रह जाएगी। अगर नहीं सिमटती तो राजनीति छोड़ देंगे। पहले अवधेश का बयान सुनिए। कोई भी आ जाए, दुनिया की कोई ताकत लगा दे, दुनिया की कोई ताकत लगा दे, मिल्कीपुर चुनाव में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं इनके पास पुलिस है, इनके पास सरकार है, उसका ये नंगा नाच करेंगे, खुला प्रदर्शन करेंगे, पूरी तरह इस्तेमाल करेंगे, सरकारी धन का, सरकारी मशीनरी का खुला करेंगे। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है, जब सरकार और जनता में लड़ाई हुई है तो सरकार हारी है, जनता जीती है। ये इतिहास गवाह है। एक और बात है कि अभी जब ये चुनाव परिणाम आए लोकसभा के, तो उसके बाद जो बीजेपी की जो कॉमन चीज जो सभी नेताओं में थी, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमारा कुछ आत्म उत्साह था, जिसकी वजह से अति आत्म उत्साह की वजह से हम कुछ सीटें हारे। क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो अच्छा प्रदर्शन है, कहीं समाजवादी पार्टी भी इस बार अति आत्म उत्साह में तो नहीं है? ऐसा है, समाजवादी पार्टी पीडीए इतना जबरदस्त पड़ रहा है, पड़ेगा कि 27 में हमारी सरकार बनेगी और अगर 50 सीट बीजेपी पा जाएगी तो आप लिख लीजिए, हमारे पास आइए, हम राजनीति छोड़ देंगे। 50 सीट 27 में नहीं पाएगी, सफाया हो जाएगा। मैं कोई साधारण बात नहीं बोल रहा हूं। सुना आपने किस प्रकार से अवधेश प्रसाद ओवर कॉन्फिडेंस में, हम इसी ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे। अवधेश प्रसाद का जो बोलने का लहजा है वो बदल चुका है और कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद अब ओवर कॉन्फिडेंस में बात करते हैं। वहीं आपको बता दें, जिस प्रकार से इस सीट के लिए जद्दोजहद मची हुई है, अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत पासी जो कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी से अभी कोई उम्मीदवार तय नहीं हुआ है, लेकिन कांटे की टक्कर है। और वहीं जिस प्रकार से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि हम देख के समझ सकते हैं कि योगी ने इस सीट की जिम्मेदारी ले ली है, तो कहीं ना कहीं इसके जो परिणाम हैं वो भी सकारात्मक ही निकल के आएंगे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस सीट की जिम्मेदारी लेते हैं, इवन वो प्रदेश की भी जिम्मेदारी लेते हैं, तो तमाम सारे प्रदेशों में स्टार प्रचारक के रूप में गए हैं और भयंकर रूप से वहां पे सीट जीता के आते हैं। तो ये तो महज एक सीट की बात है। चुनाव परिणाम जल्द से जल्द आएंगे तो हम अवधेश प्रसाद से जरूर मिलेंगे और बात करेंगे आप राजनीति छोड़ रहे हैं या फिर नहीं छोड़ रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।